A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the Tempest Important Questions Part 2, जिसमें we will be taking the bigger sections of questions, जैसे कि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. कुछ हमने 5-5 मार्क्स के डाले जो हमने कल के वीडियो में नहीं बताए थे. ओके, इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन प्लीज सी वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने पूरा राइट फ्रॉम एक्ट 3 टू एक्ट 5 के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे अकॉर्डिंग टू मी, वो सब हमने उसी में ही मेंशन कर दिए हैं. तो उनको भी देख लो. उनका कोई पीडीएफ नहीं है. मेनी ऑफ यू आर आस्किंग फॉर पीडीएफ, तो उसका कोई पीडीएफ नहीं है सिंस हमने टेक्स्ट के ऊपर ही उन क्वेश्चंस को लिखा है. आई ऑलरेडी टोल्ड कि टेक्स्ट बुक और पेंसिल ले करके बैठना. ओके, नाउ दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. ये यहाँ से वी विल स्टार्ट. दिस इज द क्वेश्चन दैट हैड कम इन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये वाला आया था. डिस्क्राइब द ब्लेसिंग्स शावर्ड बाय सेरेस एंड आयरिस ऑन मिरांडा एंड फर्डिनेंड, और उनका सिग्निफिकेंस बताना है, क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत बड़ा शायद 8 नंबर का क्वेश्चन था. तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये दिस हैज बीन टोल्ड. यू हैव टू आल्सो टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ब्लेसिंग्स, या फिर उस टाइम पर मैस्क्यूरेट या मास का क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस थी. ओके, द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में करवा चुके हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कि यहाँ पर यू डोंट हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल बिगनिंग. जैसे पूछा गया है कि describe the blessing showered by Ceres and Iris, so you will write simply, after being completely convinced of the sincerity of Ferdinand's love for Miranda, Prospero क्या करता है, he gives his seal of approval to their union, और उसके बाद वो उसी के लिए एक मास्क ऑर्गेनाइज करता है as a reward and as a demonstration of his prowess as a magician, कि वो कितना पावरफुल है एज अ मैजिशियन. ये हमने आपको उसमें भी करवाया था गिव रीजन वाले क्वेश्चन में, और इसका ये वाली स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छी लग रही है. ये जहां पर वो क्यों उसने मतलब व्हाट वाज द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मास, तो वो ये सिर्फ इतना था दैट इट वाज एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड और इन सबको प्रॉमिस किया था, एंड इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज प्रोवेस एज अ मैजिशियन. उसके पावर्स एज अ मैजिशियन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड हियर. फिर बोला गया कि मास्क वॉज पॉपुलर एंटरटेनमेंट उस टाइम पर 16-17 सेंचुरी, जहां पर ये प्ले जिस समय पर लिखा गया है उस समय पर. इफ यू डोंट नो दिस पार्ट इट्स ओके, इतना कुछ इशू नहीं है कि मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाएंगे, क्या हो जाएगा. शेक्सपियर्स टाइम मास्क वॉज रिटन फॉर परफॉर्मेंस बिफोर अ किंग्स और नोबल कोर्ट, एंड दे वर गिवन द नेम ऑफ कोर्ट मास्क. और यहाँ पर ये बोला गया कि ये क्यों, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, कि मतलब एक्चुअली वो क्यों करवाया गया था. ठीक है, तो इट हैज एंड इट प्रोवाइड्स एन एलिगोरिकल सेटिंग टू सेलिब्रेट द फीस्ट डेज, टू हार्वेस्ट बिथ्रोटल्स एंड मैरिजेस. यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है, बट ये बोला गया कि मास्क इन द टेम्पेस्ट इज रिटन स्पेशली for the performance to celebrate the betrothal of King James' daughter. Mask was performed by a mixture of professional actors and costumed aristocrats. यहाँ पर उसकी significance दी गई. ये part देखो, it's not necessary कि आपको इसको mention ही करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन था, बट इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, इसलिए ऐसा है. बट इट्स ओके इफ यू डोंट नो. यहाँ पर हाँ कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हो कि मार्क्स में क्या क्या चीजें आती है. इट रिप्रेजेंटेड कैरेक्टर्स ने क्या रिप्रेजेंट किया था, वो ग्रॉट्स्क एलिगोरिकल क्लासिकली डेराइव्ड गॉड्स, गॉडेसेस, माइथिकल फिगर्स एंड पर्सोनिफाइड वर्च्यूज. बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड्स इसमें दिए हुए. ओके, तो ये सब हम इसमें करवाया था. ये आप उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हो. इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इवन इन डिटेल. फिर बोला गया आयरिस की ब्लेसिंग्स यू हैव टू टेल. उसने क्या किया था, उसने सेरेस को बुलाया, सेरेस ने ब्लेसिंग्स दी. उसके बाद आयरिस की जो ब्लेसिंग्स थी वो बहुत ज्यादा इम्प्लिसिट थी. मतलब उसने देखो, हमने ये चीज कल भी एक्सप्लेन की थी कि आयरिस ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला उसमें ब्लेसिंग्स के तौर पे. वो सिर्फ ही शी इज अ आयरिस इज अ रेनबो which unites the earth and the sky, the earthly, the mundane, the heavenly, the idealistic and spiritual. She freely blesses their wedded life. She summons the nymphs of the stream, reapers to dance on the green. She again emphasizes on the presence of calmness and the vitality in their life. So ये part अपने पास कहीं note down कर लेना है, especially जहां पर भी आपने बाकी चीजें रखी होंगी अपनी, ये सब सेरेस एंड ऑल वाली. ओके, अब इसके बाद बोला गया है कि जो बाकी थे
ये जो ब्लेसिंग्स है इसका एक स्पेशल सा रेलेवेंस है. इन द प्राइमरीली एग्रेरियन सोसाइटी दीज वुड बी द ब्लेसिंग्स जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट और अप्रिशिएटेड है. ये जो ब्लेसिंग्स है ये एम्फेसाइज करती है फर्टिलिटी, अ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ मैरिज, एंड यू पीपल आर बिग इनफ टू नो व्हाट इज फर्टिलिटी. देन however quite suddenly जो मास्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है. नाउ दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो क्योंकि उसको कैलिबान की फाउल कॉन्स्पिरेसी याद आ जाती है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज कि फर्डिनेंड ने, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, 2020 का लॉन्ग आंसर का पार्ट है ये. ठीक, तो उसमें बोला गया है कि प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से मार्क्स ठीक पहले वो क्या कहता है. तो ये भी पार्ट हमने आपको बताया था कि वो उससे या तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि वो उससे बोलता क्या है, या तो उसने मिरांडा के बारे में क्या बोला गया है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि फर्डिनेंड जहां पर प्रोस्पेरो इज कन्फेसिंग हिज लव, प्रोस्पेरो इज कन्फेसिंग दैट ही had given so much torture to Ferdinand just to test his love. और उसके बाद what he emphasized and how did Ferdinand answer him. और उसके बाद ये जितना भी पार्ट है ये आपको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज कि आप इन सारी चीजों से प्रोस्पेरो के बारे में क्या कंक्लूड करते हो. तो नाउ दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोस्पेरो. ठीक है, उसके अलावा जितना भी हो गए आई विल सेंड यू अ लिंक, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो, फर्डिनेंड और इन सब के जो अदर कैरेक्टर्स हैं उन सब के बारे में. लेकिन जो मेन थे दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, एक था ये प्रोस्पेरो, एक हो गई मिरांडा और एक हो गए कैलिबान. तो इन तीनों के कैरेक्टराइजेशंस आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दीज क्वेश्चंस. ओके, क्या इससे लगता है दैट ही इज इन अ मच मेलो मूड. हिज कंसर्न फॉर हिज डॉटर इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही टेक्स पेन्स टू टेस्ट फर्डिनेंड सिंसियरिटी. ये सिर्फ साफ साफ चीजें बताई गई हैं इसमें कि वो सिर्फ उसको इसलिए टेस्ट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू नो वेदर ही लव्स मिरांडा और नॉट. ठीक, फिर ये बहुत सारे इसमें कोटेशंस भी मेंशन किए गए हैं. तो ये सारी चीजें यू कैन मेंशन. ही इज प्राउड ऑफ हिज स्किल्स एज अ मैजिशियन एंड देयरफॉर होल्ड्स अ मास्क एज अ रिवॉर्ड फॉर द यंग कपल एंड आल्सो टू डिस्प्ले हिज आर्ट. ये दोनों ही चीजें आपको रीजंस में देनी होंगी. नेक्स्ट इज कि प्रोस्पेरो जो है कैलिबान को अ बॉर्न डेविल कंसिडर करता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट you have to analyze the character of role of Caliban. तो यहाँ पर characterization again has been given of Caliban. ठीक है, कुछ चीजें तो हमने इसमें से उड़ा दी हैं क्योंकि वो आपके कोर्स का नहीं था, एक्ट 1 एक्ट 2 का था. लेकिन इन केस फिर भी कुछ इसमें आ जाता है देन यू कैन मेंशन कि आपको पहली चीज ये यहाँ पर बतानी कि ये है कौन. तो ये साइकोरैक्स का एक मिस हैपेंस है, मतलब मिस क्रिएचर जो अजीब सा डिफॉर्म्ड स्लेव जैसा है, डिफॉर्म्ड क्रिएचर है ऑफ विच साइकोरैक्स, वो आपको बताना है इसमें. ही इज हैगबॉर्न. अब हैगबॉर्न वाज यूज्ड इन अर्लियर एक्ट्स, तो आपको इतना जरूरत नहीं है कि इतना स्पेशली ये चीज बोलो. ही वॉज ओनली इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड जब प्रोस्पेरो यहाँ पर आया था. ये उसके ओपनिंग्स बताई गई हैं क्योंकि ये आपके पार्ट से पहले गए, तो इसको आप हटा भी सकते हो. यहाँ से जो मेन है वो शुरू होता है कि कैलिबान इज सच अनग्रेटफुल टुवर्ड्स प्रोस्पेरो कि उसका जो रिसेंटमेंट है वो बहुत ज्यादा, ही इज वेरी मच एंग्री और वो बहुत ज्यादा इंटेंस है. वो प्रोस्पेरो को इतना ज्यादा हेट करता है कि वो स्टीफेनो ट्रिंक्यूलो से के साथ मिल करके एक अपॉर्चुनिटी गैदर करता है. ही हैचेस अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट प्रोस्पेरो और वो पूरा उसका मारने वाला सीन आपको उसमें दिखाना है. फिर कैलिबान का जो बहुत ज्यादा मोर सेंसिटिव साइड है वो ऑडियंस इज एबल टू ग्लिम्स briefly. His beautiful speeches about the island and his magical music and its magical music, Be Not Sleep Again, provides some of the most beautiful imagery in the play. तो ये सारी चीजें उसको बताई जाती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोस्पेरो की एक और बहुत बढ़िया सी स्पीच थी यहाँ पर. ही इज अ बॉर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नॉट, ऑन हुज नेचर ये नर्चर होगा. ठीक है, ये डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट हैज बीन टेकन, तो थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही सकती हैं. ओके, फिर and what text it has been taken from council's website, so I am innocent in that case.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरांडा इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड डेटर्मिनेशन. तो ये कैसे दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं. अब मिरांडा इज द ओनली वुमेन कैरेक्टर. दूसरी जो कैरेक्टर थी हम लोग ने कभी उसको देखा नहीं, उसके बात नहीं सुनी है, दैट इज साइकोरैक्स. ओके. फिर मिरांडाज नेम इज इक्विवेलेंट टू द वंडरफुल वन दैट कॉजेज एडमायरेशन. अब ये चीजें आप कहाँ से ढूंढोगे. देखो, फर्डिनेंड ने बहुत उसकी तारीफ की है, यू आर एडमायर्ड मिरांडा. कैलिबान ने बहुत उसकी तारीफ की है, कि यहाँ पर कहीं पर हमने उसको मेंशन भी किया था, द ब्यूटी ऑफ हिज डॉटर ही हिमसेल्फ कॉल्स हर अ नॉन पैरल. तो ये कैलिबान भी उसकी तारीफ करता है. तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो. और उसके बाद मिरांडा का डेटर्मिनेशन कहाँ शो किया गया है, कि अपने फादर के कमांड के बिना मतलब उसके बावजूद भी शी फॉल्स इन लव. शी हैज द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड डेटर्मिनेशन, जहां वो बहुत स्पेसिफिकली कहती है या तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी या तो मैं I'll die maid. Maid means someone who is not married. तो उसकी her directness is also seen in her open admiration of the attractive men in King's party. How many goodly creatures are there, how beauteous mankind is. मिरांडा बहुत ज्यादा great strength of character show करती है when she falls in love. Okay, if you will sit down, I'll bear your logs the while, pray give me that I'll carry it to the pile. तो यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ शो की जा रही है कि जो काम फर्डिनेंड को दिया गया था वो उसको भी करने के लिए रेडी थी, इवन दो इट कुड हैव अ हैवी वेट. फिर उसके बाद having lived almost entire life on the island, Miranda makes mistakes Ferdinand for a spirit. पर उसको लगता है कि वो कोई spirit है. Then her interest is roused and going against her father's instructions, वो उससे मिलने के लिए चली जाती है. Okay, then next question is referring closely to the conversation between Prospero and Ferdinand at the beginning, bring out Prospero's concern as a father. Now ये वाला जो पार्ट है ये एक 20 नंबर का क्वेश्चन है, शायद ये छोटा वाला क्वेश्चन है. अच्छा, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम, रुको मुझे याद करने दो, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द 2022 का जो सेमेस्टर 1 का स्पेसिमेन, सेमेस्टर 2 का जो स्पेसिमेन था, दैट आई हैव टेकन, कि यू हैव टू टेल प्रोस्पेरोस कंसर्न एज अ फादर, जहां पर वो खुद कहता है, ये वही जो एकदम नहीं स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन होती है एक्ट 4 की, जहां वो खुद कहता है कि मैं तुमको खुद एक समय बाद समझ में आ जाएगा कि तुमको मैं कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा दे रहा हूं अपना. आई एम गिविंग यू थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ. ठीक है. और वो ये भी कहता है, उसी टाइम पर वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुमको टेस्ट करना था, इसलिए आई हैव डन सो मच टू यू. उसके बाद नेक्स्ट इज हाउ डज प्रोस्पेरो प्रूव, वो ये कैसे प्रूव करता है दैट द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस. वो ये कैसे ये चीज प्रूव करता है, ये यहाँ पर होगा. ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. तो ये जो पूरी स्टेटमेंट थी, दिस आई हैव रिटन, उसके बाद what he does is he forgives those who sinned him after he has emerged triumphant and has seen the men now mournful and penitent. अब जो लोग इतना ज्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, they are sad, they are regretting, उनको उसने माफ कर दिया एंड ऑफ द डे, जस्ट बिकॉज कि दे आफ्टर डूइंग, और मतलब आफ्टर कह लो अपना सारा मैजिक दिखाने के बाद प्रोस्पेरो ने ये सारी चीजें की हैं. ही हैज शोन एज अ ट्रायम्फेंट पर्सन, कि अब जहां पे वो एक स्टेटमेंट बोलता है कि मेरे जितने भी एनिमीज हैं वो अब मेरे अंडर है, सारे आर एट माई मर्सी. ठीक है. फिर they pay for their transgressions some sort of sins they have done. Further evidence to support the claim that Prospero's quality of mercy is strained and that a truly sincere reconciliation fails to develop comes when Prospero finally confronts King Alonso Sebastian Antonio and announces that he is the rightful Duke of Milan. तो वो finally यहाँ पर ये भी चीज कहता है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है उस पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर डाला गया है. एंड अ ट्रूली सिंसियर रिकॉन्सिलिएशन फेल्स टू डेवलप कम्स व्हेन कब ये चीज आती है, जब वो उन्हीं ड्यूक ऑफ मिलान कपड़ों में ही आ जाता है वहां पर और कहता है दैट आई एम द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान.
Alonso's brief and conciliatory pardon me is enough to please Prospero। और उसके बाद ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पहले का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हो कि वो प्रोस्पेरो उसको कैसे वेलकम करता है। तो वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं ना कि लेट्स एम्ब्रेस ईच अदर, तो ये चीज भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन कम्स अ नोट ऑन मैजिक एंड सुपर पार्ट्स, लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट देयर। इन द टेम्पेस्ट कैसे यूज किया गया? ऑब्वियसली प्रोस्पेरो इज अ मैन ऑफ मैजिक एंड स्पिरिचुअल आर्ट्स, क्योंकि वो स्पिरिट्स के साथ बहुत ज्यादा he uses them. He commands the spirit of Ariel, uses him to rise his pain, प्लान ऑफ रिवेंज ऑन किंग अलोंसो और उसके जितने भी कोहर्ट से साथी थे। सेवरल सीन्स जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ शिप, appearance of table decorated with food supplies, the wedding mass, ये सारी चीजें हाईलाइट करती हैं the theme of supernatural powers at work. It manipulation of circumstances and consequent it manipulates circumstances and consequent events, bring a level of magical and mysterious tone to the text. The music used by Ariel entice Ferdinand and intimidate Caliban to the sense of airiness and mystic of the play। थोड़ी सी इसमें corrections है, I will check it then I will send you। ओके उसके बाद देखो यही चीज यहाँ पर बोली गई। अब बहुत ज्यादा आपको इन सब चीजों में टेक्निकल नहीं जाना है, सिर्फ इतना चीजें, कुछ चीजें देखो जो इसमें स्पेशली मेंशन की गई हैं। एक था मेरा बैंक्वेट सीन, वो भी एक काइंड ऑफ मैजिक था। तो बैंक्वेट सीन के बारे में लिखो कि वहां पर वो सारी स्पिरिट्स एंटर करती हैं, वो बैंक्वेट ले करके आती हैं, फिर एरियल एज अ हार्पी आता है वहां पर। सेकेंड यू कैन राइट अबाउट द मास्क सीन जो यहाँ पर हुआ। थर्ड यू कैन यूज द काम ऑफ एरियल, जो वो कहता है कि मैंने सब कुछ सही सलामत ठीक ठाक कर दिया है, जो लास्ट में बोट्स्वेन स्पेशली बताता है कि मैंने मतलब शिप को बुरी तरह से जलते हुए देखा था, लेकिन बाद में जब मैं जगा तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में थी। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैजिक, या फिर उसको भी सुपर नेचुरल पास का नाम दे सकते हैं। डॉग्स एंड हूंड्स का जहां पर काम किया गया है, द कल्मिनेशन ऑफ कैलावान वाला सीन, डॉग्स एंड हूंड्स वर ऑल्सो यूज्ड हियर। तो इनका भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। यू कैन मेक इट अ 10 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो एंड यू कैन मेक इट अ 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, जहां पे भी इसको पूछा जाता है वहां पर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एपिलॉग इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। एपिलॉग वो सेक्शन होता है राइटिंग का इन अ नॉवल और स्पीच दैट कम्स आफ्टर द रिजोल्यूशन, जब सब कुछ ठीक हो गया है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल कॉमेंट्री एंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंस टू द कैरेक्टर्स। एकदम लास्ट में कैरेक्टर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, खत्म होगा, तो उसके लिए एपिलॉग होता है यहाँ पर। In this tempest, Prospero appears as though that he is both a character in the play and like an actor addressing the crowd। वो यहाँ पर एपिलॉग में दोनों चीजें उसको दिखाई गई, एक जैसे वो कैरेक्टर है प्ले में, एक जैसे वो ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर रहा है। ओके, ब्लेंडिंग रियलिटी विद द इल्यूजन ऑफ थिएटर। प्रोस्पेरो the character summarizes how he has gotten back his dukedom। वो ये बताता है कि उसको उसका dukedom मिल गया है। he has forgiven those who wronged him and then he asks, उसके बाद वो ऑडियंस से बोलता है to show they have been enchanted by the play and और else my project fails, कि आप मुझे बताओ कि whether you liked this or not, नहीं तो जितना भी मेरा पर्पस था वो खत्म हो गया है। Prospero says that their appreciative applause will be fuel that sails him to Naples, which is again an illusion, कि वो सिर्फ सोच रहा है कि हाँ ऐसा काश हो जाए। दो थ्रू द एपिलॉग शेक्सपियर wraps up the events of the play while reminding the audience that in the end it is just a play। ओके कि मतलब बुरा न मानो वाला खेल है, कि उसमें जो भी संगी साथी थे कैलिबान और सब, ये सब सिर्फ एक एक्ट था। अब उसको बहुत ज्यादा मतलब प्रोस्पेरो बहुत दुष्ट इंसान था, हम लोग उसको हमेशा ऐसे याद रखेंगे, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो इसमें बोली गई है। फिर कहा गया है कंसीडरिंग दैट प्रोस्पेरो इज इन सम वेज meant to represent Shakespeare as a maker of art, what might Prospero's release of magic at the end of the Tempest signify? कि वो इन चीजों को
क्यों छोड़ता है, मतलब क्यों वो मैजिक को छोड़ देता है? द मेन केसेस हियर, ही लूजेस द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर प्लेयर्स, जब क्योंकि वो अपने मैजिक को सरेंडर कर देता है. इन पैरेलल व्हेन शेक्सपियर क्लोजेस द प्ले, ही relinquishes his position as the all powerful creator of all the कैरेक्टर्स. शेक्सपियर की यहाँ पर स्पेशली बात कर दी गई है कि उसने सबको एक जैसा बना दिया है. आफ्टर, मतलब देखो, अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे, हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन? प्रोस्पेरो इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. तो यहाँ पर क्या कहा गया है? दैट जस्ट एज प्रोस्पेरो इज एन ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ द प्ले दैट प्लेज आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द टेम्पेस्ट, so is Shakespeare the author of Prospero's drama. These parallel points to the meta narrative that contemplates the nature of art making, that Shakespeare has used the maker, he is the maker of art. Prospero retreats his responsibilities as Duke in pursuit of magic, or which is ultimately after banishment he is able to exercise through Ariel. उसने क्या लिखा गया है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देता है क्योंकि वो मैजिक चाहता था. अब उसी मैजिक से वो अपने ड्यूकडम को वापस पा लेता है. हु इज इन मेनी वेज प्रोस्पेरोज म्यूज, की यहाँ पर उसको सिर्फ एक प्रॉप जैसे यूज किया गया है एरियल को, इवन दो एरियल हैज अ मच बिगर रोल टू प्ले. इन द एंड व्हेन प्रोस्पेरो सरेंडर्स, अपनी मैजिक को वो खोता है, सरेंडर करता है, ही लूजेस द एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल अदर प्लेयर्स. ओके, ये चीजें आप इस पे पढ़ सकते हो कि क्या सिग्निफाई किया गया. दैट एंड ऑफ द डे प्रोस्पेरो had controlled all the creatures and Shakespeare had written the play of Prospero. ठीक है, तो all powerful will be Shakespeare, who is ultimately the maker of art. Why doesn't Prospero reveal Antonio and Sebastian's plot? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि एंटोनियो और सेबेस्टियन का प्लॉट उसने क्यों नहीं रिवील किया किंग को? क्यों उसने किंग को नहीं बताया कि ये दोनों जब तुम सो रहे थे ये दोनों तुमको मारना चाहते थे? तो उसने क्यों नहीं बताया? बिकॉज ही इज रीस्टैब्लिशिंग द राइट ऑर्डर ऑफ थिंग्स थ्रू हिज मर्सी. इट इज क्लियर कि एंटोनियो और सेबेस्टियन का प्लान will now be thwarted, so there is no reason to reveal it to the king. क्योंकि अब एंटोनियो भाई किंग के पास मिलान था. ओके, अल्टीमेटली दोनों थे ना, उसके अंडर काम करते थे. एंटोनियो उसको ट्रिब्यूट पे करता था, किंग का था. अब वो चीज किंग से हट करके किसको मिल गई? प्रोस्पेरो को मिल गई. तो देयर वाज नो रीजन लेफ्ट फॉर एंटोनियो एंड सेबेस्टियन टू एग्जीक्यूट देयर प्लान, और इसीलिए he just wanted he was extending forgiveness to everyone despite the nature of their sins. कि उन्होंने उसने ये नहीं देखा प्रोस्पेरो ने किसने कितने बुरे कर्म किए, उसने सिर्फ सबको माफ किया है वहां पर. Then next part of this is, what is the state of Ferdinand and Miranda's relationship at the end of Shakespeare's द टेम्पेस्ट सिग्निफिकेंट? वो मतलब बोला गया कि ये उसका जो रिलेशनशिप स्टेटस है, वो इतना रिलेशनशिप है, वो कैसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. इवेंचुअली बिकम द किंग, दोनों लोग दे विल बी मैरिड व्हेन दे विल गो टू नेपल्स एंड दे विल बिकम किंग एंड क्वीन. King Alonso and Prospero fully support their marriage. The impending wedding is the happiest part of the ending of Tempest. Not only it brings joy to Miranda and Ferdinand, but it is in this union all the wrongs of the past have been righted. कि उन सारी चीजों को सही कर दिया गया है, एक सोशल ऑर्डर क्रिएट कर दिया गया है इसमें. एंड ही ऑल्सो शेक्सपियर ऑल्सो बिलीव्स कि गुड एंड जस्ट गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी. ये नहीं कि हम इंडिविजुअली देखें कि हर कोई खुश हो. फॉर मोर साइनिकल व्यू पॉइंट, इट ऑल्सो शोज कि प्रोस्पेरो हैज सिक्योर्ड अ वेरी एडवांटेजेस मैरिज फॉर हिज डॉटर. किंग ऑफ नेपल्स बहुत ज्यादा ग्रेटर रूलर है than the Duke of Milan. So Prospero has advanced his family's social position as well as regaining his original one. अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करके उसने अपनी सोशल पोजीशन, फैमिली की सोशल पोजीशन भी बढ़ा दी है, जस्ट बिकॉज की मैरिंग विद किंग ऑफ नेपल्स इज अ ग्रेट थिंग. फिर what is the significance of the relationship between music and Ariel? अब ये दो चीजें दी गई हैं कि देखो, Ariel is a airy spirit, this you all know.
और उसके बाद एरियल का भी रोल यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि वो पूरा, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस वो बैंक्वेट सीन, बस वो जहां जहां पर वो उसको बुलाता है, उसको सही करता है चीजों को, लास्ट पार्ट वाला जहां वो शिप को सही करता है, द लास्ट एक्ट जो वो उसको देता है, ये मैंने पार्ट 1 ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया है कि उसको लास्ट टास्क जो दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड स्पिरिट कंपेयर टू कैलबान। अब है, एरियल इज एसोसिएटेड विद हायर स्पिरिचुअल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट्स एक्सप्रेशन थ्रू पोएट्री एंड म्यूजिक। क्रिटिक्स, जैसे कि ये कोई काम नहीं है इनका अभी यहाँ पर, that the value of tempest in music is its ability to call forth the rhythms and moods of the spiritual world in a way that poetry can only approximate. Prospero believe करते हैं that it is a link between, about the link between music and the spirit world is made evident when he speaks of Ariel's art as some heavenly music, क्योंकि वो उसको एरियल को बुलाना चाहता था, वो उसी की बात कर रहा था। Discloses that it is on account of this music that he can work his end upon their senses, कि वो एरियल सिर्फ गाना वाना बजा करके टैबर ड्रम से ही उन लोगों को जो उसके कैलेबान और ट्रिंग्यूलो इन सबको डाइवर्ट कर सकता था, उनको टेम्प्ट कर सकता था कि तुम लोग आओ मेरे मेरे पीछे और तुम लोग को तो हम फिल्दी पॉन्ड में डाल दें। उसके बाद इन्हीं सारी स्पिरिट, इन्हीं सारी म्यूजिक से ही वो Prospero could have casted a spell on Alonso, Sebastian and Antonio. फिर Prospero लास्ट में एरियल को फ्री कर देता है। He also sets down his staff and ability to use a access to the musical spirit world, क्योंकि उसी के ही थ्रू they could have used the music. Okay, now comes the themes of Tempest. अब देखो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा भी अगर इसके बारे में पढ़ लोगे, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैन एंड द मॉन्स्टर, प्रोस्पेरो, और यू कैन टेक एंटोनियो, कैलिबान, ये सब दुष्ट लोग थे उसमें। नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, जिसमें आप प्रॉपरली कैलिबान की ही बात कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ उतना हिस्सा लेना है जितना आपके सीन का है एक्ट 3, 4, 5 से रिलेटेड। फिर फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, एवरी टाइम कैलिबान, एरियल, दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं, दोनों को ही इन्होंने, प्रोस्पेरो ने अपने मैजिक से डरा बरा करके उनको गिरफ्तार करके रखा था, कैप्टिवेट कर रखा था। और उसके बाद एरियल ने ये भी बोला था कि मुझे साइकोरैक्स ने वहां पे बंद करके रखा था, तुमने मुझे छुड़ाया है तो इसलिए मैं तुम्हारा काम करूंगा। फिर विमेन इन द टेम्पेस्ट, वहां पर किसकी बात की गई है, स्पेशली ऑफ मिरांडा जिसकी बात की गई है। देन एल्केमी, दैट इज अ लाइन बिटवीन मैजिक एंड साइंस इज ब्लड, इट इज अ लिंक ऑफ मेडिवल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्केमी which saw the two things as a link if it is not identical. Okay, तो ये पढ़ लेना if it is required, नहीं तो it is up to you, you can get it print out, you don't want to do it, you don't need to get it print। इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपसे एक वर्ड भी पूछा जाएगा, रिकंसिलिएशन पूछा गया, फॉरगिवनेस पूछा गया है, कंट्रास्ट पूछा गया है दोनों का, या फिर कोई मैजिक पूछा गया, म्यूजिक पूछा गया, तो अब आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट। बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक्स्ट बुक से पढ़ो, बहुत ज्यादा इधर उधर 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 करने की जरूरत नहीं है कि हम ये गाइड पढ़ लें, ये समरी पढ़ लें, कुछ नहीं होगा। जितना आप टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करते हो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, you will be able to do the answer more. Okay, so this is completed and only the reverie part is left. It will also be done soon, very very soon, since I know your exam is on 14th on a very good day. Keep studying for your exams. Thank you and best wishes too. Thank you.